कर जी रहे हैं सभी। चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली। इस गायक की आवाज में वो व्यापकता और विविधता थी जो उस दौर के छोटे बड़े सभी अभिनेताओं पर सटीक बैठती थी। आने से उसके आए बाहर जाके दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उस गायक को दुनिया मोहम्मद रफी कहती है, जो फिल्म संगीत के दुनिया के एकमात्र ऐसे गायक रहे जिन्होंने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, सदाबहार देवानंद और जोशीले शम्मी कपूर से लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जैसे हर दौर के सभी अभिनेताओं के लिए अलग अलग अंदाज में गीत गाए। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों। इस गायक के पास अभिनेताओं और किरदारों के व्यक्तित्व को अपनी आवाज में ढाल देने की विलक्षण प्रतिभा थी। मोहम्मद रफी के गायन की ऐसी खूबी थी कि वो हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग आवाज और अंदाज में गाते थे और उनकी आवाज सिनेमा के पर्दे के कैरेक्टर के हिसाब से बदल जाती थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। दर्शकों और श्रोताओं को ऐसा लगता था कि पर्दे पर वो हीरो या वही किरदार उस गीत को गा रहा है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। ऐसा हर गीत में होता था, लेकिन एक गीत में उल्टा हो गया। रफी साहब को गाना था किसी और अभिनेता के अंदाज में, लेकिन गाने लगे किसी और अभिनेता के अंदाज में। वो कौन सा गीत था और क्यों ऐसी गलतफहमी हुई और क्यों ऐसी गफलत हुई और उस गफलत को कैसे दूर किया गया, क्या है उस गाने की रिकॉर्डिंग का वाकया, इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वैसे तो मोहम्मद रफी ने हर एक्टर के लिए गीत गाए, लेकिन उन्होंने जिस एक्टर के लिए सबसे अधिक गीत गाए वो थे शम्मी कपूर, जिनके लिए रफी साहब ने 180 गीत गाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के। रफी साहब और शम्मी कपूर के बीच दोस्ती भी बहुत गहरी थी। जहां तक गायकी और अभिनय का ताल्लुक था, दोनों एक दूसरे के लिए पर्याय बन गए थे। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गा। ये आश्चर्य की बात है कि एक सादगी पसंद, शांत स्वभाव और कम बोलने वाले गायक मोहम्मद रफी अनियंत्रित, जोशीले, अशांत और धैर्यहीन युवा और पागल प्रेमी के किरदारों को जीने वाले शम्मी कपूर की आवाज बन गए थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। लेकिन रफी साहब न केवल शम्मी कपूर की आवाज बन गए, बल्कि वो उस दौर के सबसे रोमांटिक हीरो राजेंद्र कुमार की भी आवाज बन गए थे। जिन एक्टर्स के लिए रफी साहब ने सबसे ज्यादा गीत गाए, उनमें दूसरे नंबर पर राजेंद्र कुमार थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। राजेंद्र कुमार के लिए मोहम्मद रफी ने 124 गीत गाए थे और लगभग सारे के सारे हिट गीत रहे। राजेंद्र कुमार ऐसे एक्टर थे जो फिल्म निर्माता के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट में ये शर्त लिखवाते थे कि उनके लिए गाने केवल मोहम्मद रफी ही गाएंगे। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता हो। आज की कहानी भी इन्हीं दोनों एक्टरों राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1968 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म झुक गया आसमान रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की रोमांटिक जोड़ी के साथ साथ मोहम्मद रफी साहब और लता जी की गायकी, शंकर जयकिशन की सुरीली धुनों और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के सदाबहार गीतों ने कमाल कर दिया था। कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकरा। इसकी कहानी बहुत मजेदार थी। फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि सिनेमा हॉल में कई हफ्ते तक दर्शकों की कतार ही नहीं टूटी। चाहे गर प्यार मेरा सनम।
इस फिल्म का निर्देशन जाने माने निर्देशक लेख टंडन ने किया था। इसमें राजेंद्र कुमार का डबल रोल था। इस कहानी में यमदूत गलतफहमी में राजेंद्र कुमार के दूसरे रोल वाले कैरेक्टर को उठा ले जाते हैं और जब गलती समझ में आती है तो एक कैरेक्टर की आत्मा दूसरे कैरेक्टर में डाल देते हैं, जिससे बड़ा गड़बड़ झाला मच जाता है। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो गाना उसी हड़बड़ी से पहले स्क्रीन पर आता है। फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार अपनी मस्ती में खुली जीप में इस गाने को गाते हुए जा रहे हैं। वो खूबसूरत हसीना सायरा बानो का तस्वुर करते हुए गाना गाते हैं, जिसे पर्दे के पीछे गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। कौन है जो सपनों में आया। जिस तरह का गड़बड़ झाला फिल्म की कहानी में दिखाया गया है, उसी तरह की गड़बड़ी इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान भी हो गई। जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तब संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ साथ निर्देशक लेख टंडन भी स्टूडियो में मौजूद थे। जब रफी साहब ने उस गाने को गाना शुरू किया तब संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ साथ लेख टंडन को लगा कि कुछ न कुछ मिसिंग है। शंकर जयकिशन ने सोचा कि हो सकता है कि रफी साहब इस गाने में कुछ मॉड्यूलेशन करने की कोशिश कर रहे हों, इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग को नहीं रोका। जब रफी साहब रुके तब लेख टंडन ने रफी साहब से उस गाने को फिर से गाने का अनुरोध किया। रफी साहब ने उस गाने को फिर से गाया, लेकिन फिर टंडन जी ने टोक दिया। ऐसा 3-4 बार हो गया तो रफी साहब ने लेख टंडन से पूछा, क्या बात हो गई, क्या मैं अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ? आप बताइए, मैं वैसा गा देता हूँ। यह सुनकर लेख टंडन जी बोले, नहीं रफी साहब, आपके गाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप गाना शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं। फिल्म में तो हीरो राजेंद्र कुमार हैं। अब रफी साहब को समझ में आया कि गड़बड़ी कैसे हो रही थी। पता नहीं उनको किसी ने बताया कि नहीं कि फिल्म में हीरो राजेंद्र कुमार हैं, या शायद रफी साहब के दिमाग में उस दिन शम्मी कपूर छाए हुए थे। जब रफी साहब को गड़बड़ी का पता चल गया तब उन्होंने उस गाने को राजेंद्र कुमार के अंदाज में गाया और फिर शंकर जयकिशन और लेख टंडन की बाछें खिल उठी। जब ये गाना रिलीज हुआ तब रातों रात सुपरहिट हो गया। कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। कहा जाता है कि उन दिनों रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए गाने गाए थे और उनके दिमाग में वो ही छाए हुए थे। आपको बता दें कि जिस साल फिल्म झुक गया आसमान रिलीज हुई थी, उसी साल मोहम्मद रफी के सुपरहिट गानों से सजी फिल्म ब्रह्मचारी भी रिलीज हुई थी, जिसमें सारे के सारे गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सब। उस फिल्म के गाने दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। शायद यही कारण था कि रफी साहब राजेंद्र कुमार के लिए गाए जाने वाले गाने को शम्मी के अंदाज में गाए जा रहे थे, लेकिन जब लेख टंडन ने टोका तो उन्होंने तुरंत गाने का अंदाज बदलकर उसे राजेंद्र कुमार की आवाज में गा दिया। ये गाना जब रिलीज हुआ तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में। आसमान के कई गाने हिट रहे थे, जिनमें कहाँ चल दिए इधर तो आओ और उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए भी शामिल हैं। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। तो दोस्तों, आप फिल्म झुक गया आसमान के गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको इस फिल्म का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए हर बार किसी न किसी गाने की कहानी लेकर यूं ही आते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं किसी और गाने के बारे में जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।